जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। ये सामने जो दुकान आप देख रहे हैं, इसमें जो शख्स इस दुकान को चलाता था, लेकिन उससे पहले जो है एक कहानी सामने आई कि इस दुकान के ताले जो है तोड़े और सामान जो है बाहर जो है फेंक दिया है। और सभी लोग जो है यहाँ पर आकर इकट्ठे हो चुके हैं। पूरी दुकानदार, जितने भी दुकान के यानी इस पूरी मार्केट के जो दुकानदार हैं वो सभी रोड पर हैं। और देखिए, पुलिस भी यहाँ पर आई थी। और अब ये जानकारी मिली है कि कोई सामान किसी ने बाहर फेंका, किसने ताले तोड़े हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। बताइए क्या पूरी कहानी है दुकान की? कहानी ये भैया, एक्चुअली मेरे को 30 साल हो गए यहाँ पे शॉप करते। तो आज सुबह जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा तो मेरी दुकान के ताले टूटे हुए थे, सामान कुछ नहीं था अंदर। तो ये अंदर लेबल लगा के इन्होंने कोई काम चाम करवाना शुरू कर दिया हुआ। किन्होंने? ये जो मंदिर के महंत जी हैं, और साथ में 2-3 और भी हैं इनके साथ है, उन्होंने सातों के ताले तोड़वाए हुए हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया मेरे को कुछ नहीं मिला, ताले टूटे हुए थे और मैं बेरोजगार आदमी हूँ, यही सोर्स ऑफ इनकम है मेरा। और ये मंथ में साथ 3-4 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि दुकान बेच दो तुम। तो मैंने बोला मैं कैसे दुकान बेच सकता हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है। मैंने कमेटी वगैरह उठाई है दुकान से, यही से मैं पैसे देता हूँ लोगों को। मैंने कहाँ से देने हैं भाई वो? अगर मैं दुकान बेच दी तो मैंने खाना कहाँ से खाना? मैं ऊपर देख साल एक बीमार रहा हूँ, लीवर की प्रॉब्लम है मुझे, और सारी रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है। बीच में नहीं आया मैं 5-6 महीने, तो इनको मौका मिल गया बात करने का जी। और किराया मेरा टाइम टू टाइम चल रहा है, जनवरी तक मेरा किराया क्लियर है। ये सामान कब बाहर फेंका? और सुबह फेंके आज भैया। तो आज सुबह? हाँ सुबह। तो आप कहाँ पे थे? मैं घर पे ही था भैया। मुझे यहाँ से फोन गया तो मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी, तो मैं भागता हुआ इधर आया तो देखा यहाँ से ताले टूटे हुए, सामान सारा बाहर। किस चीज की दुकान? ये स्टेशनरी प्लस फोटो स्टेट की दुकान थी। हाँ, तो पुलिस तो मैंने रिपोर्ट करवाई है। SHO साहब अच्छे आदमी है, अब उन पे ही उम्मीद है। हम तो ला के एज पर ला ही चलेंगे ना, हम तो उन्हीं पे उम्मीद। ताले तोड़ के सामान फेंका है? सामान सारा बाहर था, कुछ भी नहीं था अंदर। तो अब मैं चाहता हूँ कि हमें पूरा इंसाफ मिले। अगर नहीं मिला तो फिर हमारे पास एक ही चारा है, बस गवर्नमेंट को बता देना, सुसाइड ही एक चारा इनका नाम लेके, जो बेचेगा या जो खरीदेगा। बताइए कहाँ क्या क्या फेंका है दुकान पे? यहाँ पे आई कुछ नहीं, यहाँ पे यही पड़ा हुआ है जो टूटा हुआ। तो देखिए, ये दुकान है। अब मैं आपको बता दूं कि ये कह रहे कि मैं बीमार था, मैं दुकान पे नहीं आया, और उसके बाद ताले तोड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, ताले तोड़ने के बाद सामान जो है बाहर फेंका है। तो फिर आपने अपने ताले लगाए? और मैंने थाने जब गया रिपोर्ट करवाई तो वो मेरे साथ 2 पुलिस वाले भैया आए, तो उनके सामने मैंने उनको लेबर को बाहर निकाल के अपना ताला लगा दिया फॉर द टाइम भी। उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा थाने बुलाया हुआ, हम जाएंगे थोड़ी देर के बाद। ओके, तो देखिए रानी पार्क में ये दुकान है और सब लोग जो है, जितने भी दुकानदार हैं सब इकट्ठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और क्या कहना चाहते हैं आप? भाई साहब, हम तो यही कहना चाहते हैं कि मेरी भी उम्र 28-29 साल हो रही है, तो मैं तब से इनको देख रहा हूँ। ये अपने रॉकी भैया हैं, मैं इनको ही देख रहा हूँ, क्योंकि हमें कभी कोई फोटो शेयर कराना पड़ता था तो इनके पास ही आते थे। लेकिन जैसे मेरे को पता चला कि इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन मान जी को भी थोड़ा अगर कोई अगर उन्होंने दुकान खाली करानी थी तो मान जी पहले इनसे बात करते हैं। वो बीमार व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये हर महीने जो किराया देते हैं, उसकी जो स्लिप है वो जनवरी महीने तक क्लियर है। जनवरी महीने तक ये भाई साहब मंची को किराया देते हैं, ऐसी तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दुकान है किसकी है? ये दुकान तो मंदिर की बढ़ती है, 30 साल से मैं कर रहा हूँ, किराया पूरा टाइम पे जा रहा है। अच्छा, तो पहले मेरे पिताजी करते थे। अभी क्या कह रहे हैं? कोई किराया बढ़ाने को कह रहे हैं? किराया से बढ़ाने के लिए बोला था, 350 से हमने सीधा 700 कर दिया था अभी 2 साल पहले। ये 3-4 साल से मुझे बेचने के लिए बोल रहा है बस। अच्छा, बेच। इनको अपनी कमीशन होती है ना बीच में लैंडलॉर्ड की, बस उसके पास पैसे के चक्कर में मुझे बोला तू बेच दे, तो मैं कहाँ जाऊंगा बेच के? वो पैसा कहाँ जाएगा? कौन सा? अगर ये बेचते हैं तो बेचते हैं तो इनको पता होगा, आज तक तो लगा नहीं, दिखा नहीं कहीं पे। जो मंदिर की डेवलपमेंट हुई है तो सारा म्यूनिसिपैलिटी ने पैसा लगाया हुआ है। यहाँ से जो दुकानें बेच के पैसा रखा है वो आज तक नहीं पता लगा कहाँ गया। फिर बताएं आप क्या पूरी कहानी? देखिए जी, जब से हमने देखा है, पहले इनके पिताजी दुकान करते थे, उसके बाद वो बीमार हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया, बाद इन्होंने दुकान करना शुरू कर दी। ये बोल रहे थे कि मेरे को महंत जी बोल रहे हैं पैसे ले लो खाली कर दो। ये इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और इनका कोई काम नहीं है। ये बीमार थे, जब बीमार थे घर में तो ये बीमार थे, अपना इलाज करवा रहे थे। तो उसी दौरान इन्होंने क्या किया, पीछे से ताले तोड़कर इनके सामान वगैरह बाहर फेंक दिया, कुछ ले गए और इनकी दुकान खाली करवा ली इन्होंने। हम यही अपील करते हैं सरकार से कि इनकी दुकान को वापस मिलनी चाहिए। हालांकि SHO साहब ने बहुत इनका साथ दिया है, वो इनके साथ है। उन्होंने बोला कि मैं तेरे साथ निजायज नहीं होने दूंगा। पुलिस ने बहुत इनके साथ दिया है। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? भैया देखिए, मेरी उम्र 35 साल है तकरीबन, तो मैं इनको 30 साल से जानता हूँ, क्योंकि हम बैट बॉल खेलते थे तो सुबह मॉर्निंग में ये भी बैट बॉल खेलने आते थे। मैं तो छोटा था काफी, तो तब से मुझे पता है रॉकी भैया की दुकान है। हम यहाँ से जाते थे यहाँ नान खाने, तो रॉकी भैया नमस्ते रॉकी भैया। तब से मैंने 30 साल से अगर इनको इस दुकान पे बैठा हुआ देख रहा हूँ।
तो किसी के पास ऐसा राइट नहीं है कि इनको बाहर निकाले वहां से। अगर निकालना भी कोई लीगली कार्रवाई करे, कोर्ट है, कानून है, सब कुछ है। आप किसी के ताले तोड़ो और उसका सामान सारा बाहर फेंक दो और कुछ सामान ये कह रहे हैं हमारा मिसिंग भी है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? एसएचओ राकेश साहब जो है एक नंबर ईमानदार आदमी है, क्योंकि हमें उन पे पूरा भरोसा है, वो इनके साथ पूरा इनका साथ देंगे। तो बाकी ये जो इन्होंने हरकत करी है, जो भी इनके महंत है, तो उन्होंने ये गलत करा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब तो देखिए ये जो दुकान है और इस दुकान में जो है ये सारा सामान पड़ा था और बताया जा रहा है कि दुकान के ताले तोड़े हैं, आरोप लग रहे हैं मंदिर के महंत, क्योंकि ये पास ही में मंदिर है और उन्होंने कहा कि ये दुकान खाली करो, बेचनी है दुकान, इस तरह की जानकारी, इस तरह के आरोप जो हैं वो लगे हैं। अब जब ये दुकान के शटर के ताले तोड़े, उसके बाद सामान इनका बाहर निकाला और बता रहे हैं स्टेशनरी की ये दुकान थी और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारा सामान भी जो है वो कहीं मिसिंग है। और अब देखिए सब लोग जो हैं यहाँ पे बाहर हैं अपने, ये सभी दुकानदार हैं इस रानी पार्क में, जितनी भी दुकान, उनके तमाम दुकानदार जो है बाहर आपस में बातें कर रहे हैं और पुलिस भी यहाँ पर आई थी। और ये कहानी है अब एक दुकान को लेकर जिसमें बीते 25-30 सालों से जो है रॉकी नाम का शख्स जो है इस दुकान को चलाता था, उससे पहले जो है इनके पिताजी चलाते थे। अब कहानी ये है कि इस दुकान को खाली करवाने के लिए जो है कहा जा रहा था, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि जो सामान बाहर फेंका है वो इलीगल तरीके से जो है कार्रवाई की है, दुकान के शटर के ताले तोड़े हैं। अब ये फिर से जो है पुलिस के पास जो है जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਕੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਦਰ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਦਰ ਅਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਇਹ कुतू का है ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਦਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ दादा। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਾਦੂਰਾਮ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। भाई दूसरे बोलो नहीं मैं कुछ नहीं पता, मैं बड़ा पुराने जमाने का आदमी हाँ। इतने यादव राम कथा करता है पंडित, उसने उसकी बड़ी पॉपुलरिटी ही, कोई गड़बड़ हुई ही तो वो नाम खत्म हो गया। वो फिर दोबारा होने लगे कि मैं आया मथा टेकन, मैं पूछया अंदर फैमिली कौन है जी? यादव राम का परिवार है, पता नहीं हूँ वो है या नहीं है, बस इन्ना कमी है। मतलब वो यादव राम है हाँ, प्रकाश वो फिर उनकी आपस हुई है क्लैश। ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, रॉकी होना ਹਾਂ ਰਾਕੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੰਤਨਾ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮਹੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ नहीं सी। ये तो देखिए दुकान का शटर का ताले तोड़े हैं, सामान बाहर फेंका है। रॉकी नाम का व्यक्ति जो है इस दुकान को चलाता था, उससे पहले उनके पिता चलाते थे और अब इस दुकान को लेकर विवाद हुआ है, पुलिस तक बात गई है, पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या रॉकी के साथ जो हुआ है क्या उसके साथ जस्टिस हो पाएगा या नहीं, ये अब वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देख रही जेके मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।